इस वीडियो को बनाने का मेरा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोग संध्या वंदन किस प्रकार करें वो जान सकें, समझ सकें। तो अपनी सहायता के लिए मैंने ये पुस्तक रखा है, जो अगर मुझे कहीं वीडियो बनाने के क्रम में मैं कुछ भूलूं तो वहाँ मेरी सहायता हो सके। तो हम आज आपको बताने वाले हैं संध्या वंदन किस प्रकार करेंगे। संध्या वंदन दिन में 3 बार करने के विधान कहे गए हैं, प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल। तो संध्या वस्तुतः सूर्य की उपासना है। सूर्य इस पृथ्वी पे प्राण देने का काम करते हैं। पशु पक्षी वृक्ष सभी उन्हीं से जीवन पाते हैं, तो उनकी स्तुति का ये विधान है। इसी के अंतर्गत गायत्री आती है। गायत्री जप, गायत्री का जाप बिना संध्या वंदन के करना वर्जित कहा गया है। तो संध्या वंदन शुरू करने से पहले हम शुद्धता के विषय में कुछ अधिक ध्यान रखते हैं। तो पहले शरीर की पवित्रता की जाती है, उसमें सबसे पहले आचमन करना है। तो इस प्रकार करेंगे: ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये करने के बाद हाथ धो लें, ओम गोविंदाय नमः। इसके बाद ओम अपवित्र पवित्रो वित्यस्य वामदेव ऋषि विष्णुर्देवता गायत्री छंद हृदय पवित्र करणे विनियोगः। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। ओम अपवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुन्नाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत् कामः पुने तत्सकेयम्। इसके बाद आसन शुद्धि करने की बारी आती है। हाथ में जल लेके ओम पृथ्वी इति मंत्रस्य मेरु पृष्ठऋषि शुक्लच्छंदः कूर्मो देवता आसनोपवेशने विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां नित्यं पवित्रं कुरुचासनम्। शिखा को पकड़कर उसे बांधें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरु मे। यदि आप शिखा विहीन हो तो ये मंत्र वहाँ के बालों को पकड़कर भी पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात तिलक करने का विधान है, वो बहुत ही आवश्यक है। ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यम लक्ष्मीः वसतु सर्वदा। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। इसके बाद संध्या वंदन में हम संकल्प करते हैं। वस्तुतः मिथिला प्रदेश में ये संकल्प नहीं भी किया जा सकता है, फिर भी मैं करूँगा। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ओम अद्य ज्येष्ठे मासे कृष्णे पक्षे तृतीयायां तिथो भारद्वाज गोत्रस्य मम श्री गोविंद आनंद पाठक सर्वणः उपात्त दुरितक्षय पूर्वक श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम संध्योपासनम अहम करिष्ये। इस संकल्प के बाद एक अधुमर्खण वाक्य है जो ऋग्वेद से लिया गया है, उससे हम 3 बार आचमन करेंगे। ओम ऋतम चो इति मधुछन्नसो अधमर्खणऋषि अनुष्टुप छंदो। मैं जरा स्मृति। ओम ऋतम चो इति मधुछन्नसो अधमर्खणऋषि अनुष्टुप छंदो भाववृत्तम दैवतम आमपस्पर्शने विनियोगः। ओम ऋतम च सत्यम चाभिधात् तपसो अद्य जायत ततो रात्र्या अजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधी संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदध विश्वस्य मिथितो वसी सूर्यात् चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत् दिवं च पृथ्वीं चान्तरिक्षमथो स्वः। इस मंत्र को पढ़ के 3 बार आचमन करें। फिर हाथ धो लें। ओम आपो माम अभिरक्षन्। इतना करने के बाद प्राणायाम का समय आता है। प्राणायाम करने से वायु की शुद्धता होती है। हम वायु धारण करने, छोड़ने और उसे कुंभक के द्वारा हम प्राणायाम करते हैं। तो ये किसी भी जप से पहले आवश्यक है। प्राणायाम 2 प्रकार के कहे गए हैं, सगर्भ प्राणायाम और निगर्भ प्राणायाम। जपों के साथ जो प्राणायाम किया जाता है उसे सगर्भ कहते हैं। आप बिना मंत्रों के भी प्राणायाम करें, लेकिन ये परम आवश्यक है। उंगलियों के इस प्रकार हैं। तर्जनी और मध्यमा को मोड़ के जो शेष 2 उंगलियां बचती हैं उससे हम वाम नासापुट को बंद करके दक्षिण नासापुट से श्वास धारण करेंगे। फिर दोनों नासापुटों को बंद करके कुंभक, और फिर दक्षिण वाम भाग से वायु का रेचन करते हैं। ये प्राणायाम है, सबको प्रायः पता ही होता है।
प्राणायाम के पश्चात एक और आचमनी है, वो हम करेंगे। ओम सूर्यश्चमिति ब्रह्मा ऋषि प्रकृतिश्छंदः सूर्यो देवता प्रातराचमने विनियोगः। ओम सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद्रात्रया पापम कारकं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्याम उदरेण शिश्ना रात्रिः तदवलुम्पतु यत्किंच दुरितं मयि इदमहमापो मृतयोनौ सूर्ये ज्योतिः जुहोमि स्वाहा। इसके बाद मार्जन करते हैं। मार्जन करने के लिए बाएं हाथ की हथेली पर हम कुछ जल रखेंगे और उससे 9 मंत्रों से 9 बार उंगलियों के प्रयोग से अपने सिर पर जलाक्षेप करेंगे। ये मैंने किया। ओम आपो विष्ठा इत्यादि ऋचस्य सिंधु द्वीप ऋषि गायत्री छंदः आपो देवता मार्जने विनियोगः। ओम आपो विष्ठा मयो भुवः ओम कानुज्जे रधातनो ओम महेरणाय चक्षसे ओम योगः शिव तमोरसः ओम तस्य भजय तेहनः ओम उशति ऋभ मातरः ओम तस्मा अरम गमानुवः ओम यस्य क्षयाय जिन्वथो ओम आपो जन यथा जनः। इस जल का त्याग कर देंगे शेष। फिर ओम ध्रुवदादित्य इत्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषि अनुष्टुप छंदः आपो देवता पुत्रेण रेवाज्यमापः शुद्धन्तु मयिनसः ओम द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिवो पूतं पवित्रेण रेवाज्यमापः शुद्धन्तु मयिनसः। इसके बाद एक और योग है संध्या प्रकरण में। ये थोड़ा सा कठिन ना कहें, देखिए वैसे बड़ा सरल है। दाएं हाथ के हथेली में जल लेकर उसी अधमर्खण वाक्य को हम पुनः दोहराएंगे जिससे हमने पूर्व में एक कार्य किया था। इस मंत्र में ऐसा है कि हम इस जल को पहले सूंघते हैं, सूंघने के बाद उसमें अपने नाक को डुबाकर मानसिक जप करते हैं। तो ये उतना कठिन भी नहीं है। ऐसे देखिए ओम अधमर्खण सूक्तस्य अधमर्खण ऋषि अनुष्टुप छंदो भाववृत्तो देवता अधमर्खणे विनियोगः। बिना देखे ही जल को अपने दक्षिण में गिरा दें। इसके बाद एक और आचमन हम करेंगे उसी एक अन्य मंत्र के साथ। इस प्रकार है वो। ओम अंतश्चरसीत तिरश्चिन्दृषि अनुष्टुप छंदः आपो देवता आपो अपामुस्पर्शने विनियोगः। ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्तुं बखट्कारो आपो ज्योतिरसोमृतम्। फिर हाथ धो लें। इसके बाद सूर्योपस्थान है। हम गायत्री मंत्र के साथ सूर्य को अर्घ्य देंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके पश्चात हम हाथ जोड़कर सूर्योपस्थान पढ़ेंगे। ओम उद्वयम इति हिरण्यस्तूप ऋषि अनुष्टुप छंदः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम उद्वयम तमसः परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् उदित्यमिति प्रस्कन्वो ऋषि गायत्री छंदः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम चित्रम देवानाम उद्गादिनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षग्वं सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च। ओम तच्चक्षुरीति दध्यंगडाथर्वणो ऋषिः अक्षरातीत पूर्व उष्णिक छंदः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम तच्चक्षुः देवहितं पुरस्तात् तच्चक्षुः उच्चरत् पश्येम सरदः सतं जीवेम सरदः सतं प्रब्रवाम सरदः सतमदीनां स्याम सरदः सतं भूयश्च सरदः सतात्। इस प्रकार संध्या वंदन की ये प्रक्रिया, आधी प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो गई। इसके बाद गायत्री जप की विधि आती है जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।